मल्टी बैगर स्टॉक कैसे ढूंढे। आज हम वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से एक मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढे आसान तरीके से। देखिए, कौन सा स्टॉक मल्टी बैगर होगा किसी को नहीं पता, पर हमें ऐसी जगह पे स्टॉक को बाई करना है कि जहां से उसके मल्टी बैगर होने के चांस बढ़ जाए। ठीक है। तो आपको स्टॉक कहाँ से ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, वो बाद में मैं बताऊंगा आपको। आज की वीडियो में ये बताऊंगा कि किस जगह पे अगर आप स्टॉक को लेते हैं तो वहां से वो मल्टी बैगर हो सकता है। जैसे अभी पावर फाइनेंस का स्टॉक है मेरे पास, जो चार्ट लगा हुआ है पावर फाइनेंस, आप देखेंगे तो ठीक है। जो मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। जो यहाँ पे हमने मूविंग एवरेज लगा के रखा है वो 200 पीरियड का मूविंग एवरेज है। एकदम आसान तरीके से आपको मल्टी बैगर स्टॉक मिल जाएंगे। बस आपको सिर्फ होल्ड करना है, ट्रेंड के साथ बने रहना है और कुछ भी नहीं करना, अपना दिमाग कुछ नहीं लगाना। ठीक है। आपको सिस्टम को फॉलो करना है। सिस्टम बाय बोला, आपको बाय करना है, बाय करके आपको उसको राइड करना है। बस आप इतना ध्यान रखिए कि आपका जो भी कैपिटल हो, आपके कैपिटल का सिर्फ 5% पैसा ही एक स्टॉक में डालना है। मैक्सिमम 5%। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 10% का। जैसे ही 10% या मूविंग एवरेज के नीचे आता है, जैसे कि स्टॉक यहाँ पे हमने बाई किया, सपोज करिए यहाँ पे हमने बाई किया, ठीक है। बाई करने के बाद स्टॉक नीचे ऊपर गया और नीचे आएगा, दूसरी कैंडल यहाँ पे बनाता है, आप उसे बेच के निकल जाइए। या फिर यहाँ पे 5-10% तक आप नीचे जा सकते हैं कि 10% तक आपका स्टॉप लॉस रहेगा। पर ट्राई करिए, अगर मूविंग एवरेज के नीचे अगर क्लोजिंग होता है तो जो भी 1-2% का आपको लॉस होता है, आप लॉस बुक करके निकल जाइए। तो ये एक रूल्स याद रखिएगा कि 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे अगर मेरे लेने के बाद मैंने जैसे ही यहाँ पे बाई किया, स्टॉक ऊपर जाता है, वेल एंड गुड। अगर वो वापस नीचे घूम जाता है तो मैं डेली डेली टाइम फ्रेम के चार्ट के ऊपर बता रहा हूँ, आपको ये बेच के निकल जाना है यहाँ पे। ठीक है। वापस जैसे ही एंटर होते हैं, स्टॉक 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर एंटर हुआ, मैं यहाँ पे उसे बाय कर लूंगा। बाय करके अगर अभी तक आप देखेंगे तो इसने 360% के करीब का रिटर्न दिया है। 59, बस 350% का रिटर्न दिया है नवंबर 2022 से दिसंबर, नवंबर दिसंबर, मतलब एक साल में आपके पैसे को इसने 3.5 गुना बना के दिया है। आपको कुछ नहीं करना है, बस मूविंग एवरेज को फॉलो करना है। 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे हम देख रहे हैं। अगर आपने उसको सही ढंग से फॉलो किया और आप सही ढंग से उस पर प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारा ऐसा स्टॉक मिलेंगे जो आपको मल्टीबैगर बना के देंगे। देखिए, कौन सा स्टॉक मल्टीबैगर बनेगा, ना आपको पता है, ना मुझे पता है, किसी को नहीं पता है। ठीक है। तो आपको एक सिस्टम फॉलो करना है, जो अच्छी कंपनियों के स्टॉक है। अच्छी कंपनी का स्टॉक कहाँ से मिलेगा, जिसका बैलेंस स्ट्रांग हो। अगर वो कंपनी आपको खोजना है तो आपको कुछ नहीं करना है, म्यूचुअल फंड का होल्डिंग देखना है। जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी है, म्यूचुअल फंड कंपनी में जाइए, उसका मिड कैप, स्मॉल कैप, या आपको लार्ज कैप में देखना है तो लार्ज कैप, उसका पोर्टफोलियो देखिए। और पोर्टफोलियो में जो कंपनी है वो कंपनी आप अपने वॉच लिस्ट में लगा दीजिए। और जब भी वो स्टॉक 200 दिन के एवरेज को ऊपर काट के जाता है तो आप यहाँ पे उसे बाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपने बाई किया, जब तक वो स्टॉक आपके साथ ऊपर जा रहा है आप उसके ऊपर राइड करिए। एक स्टॉक है यहाँ पे, एक दूसरा स्टॉक ले रहा हूँ मैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपने बाई किया और यहाँ से यहाँ तक ये 72% का रिटर्न दे चुका है, मार्च से लेके अभी तक। ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, 5-6 इंडिकेटर भी नहीं लगाना है। प्योर वेनिला चार्ट आपको देखना है, एकदम क्लियर। आप नीचे वॉल्यूम लगा सकते हैं, वॉल्यूम पे गए, वॉल्यूम यहाँ पे आ गया। वॉल्यूम के अलावा आपको कुछ भी नहीं, 50 चीज़ें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं 3-4 इंडिकेटर या 3-4 मूविंग एवरेज मिक्स करने की ज़रूरत है। आप एक ही मूविंग एवरेज के ऊपर काम करिए, आपको बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। बस एक मूविंग एवरेज लीजिए और उसके ऊपर आप फॉलो करते रहिए और कुछ मत करिए। अब जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने बाई बोला, ऊपर गया 36%, वापस यहाँ पे सेल बोल दिया। 8% प्रॉफिट मिल रहा है, आप लेके निकल जाइए। अगर आपको 20-30% प्रॉफिट चाहिए तो वेल एंड गुड। अगर आप पैसे को मल्टीबैगर बनाना चाहते हैं तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप अगर देखेंगे, उसके बाद इसने यहाँ से बाइंग दी, उसके बाद आप यहाँ तक देखेंगे तो 260% के करीब रिटर्न है। और यहाँ पे आपको इसने 200% पे एग्जिट दिया है, तो आप यहाँ पे एंटर हुए और यहाँ पे निकल जाएंगे 200% पे। उसके बाद वापस इसने आपको एंट्री दिया है, वापस यहाँ से एंट्री दिया और यहाँ पर आप देखेंगे तो 71% का रिटर्न है। इस दरमियान कई बार होगा कि ये ऊपर नीचे जाएगा, यहाँ से ऊपर गया, वापस नीचे आएगा, वापस ऊपर गया, वापस नीचे आएगा। एक दो बार आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, 2-3% जाएगा, ऐसे 2-3 बार भी करेंगे तो 10-15% का स्टॉप लॉस आपका हिट होगा। लेकिन अगर वो एक बार इस तरह का मूवमेंट में आ गया और आपने यहाँ पे पकड़ा और एक बार ऊपर चलना शुरू हो गया,
तो फिर काफ़ी अच्छा रिटर्न देगा आपको ये स्टॉक या कोई भी स्टॉक। तो आपको ट्राई करना है, आपके पूरा कैपिटल का 5% से ज़्यादा पैसा किसी भी एक स्टॉक में मत डालिए। ठीक है, 5% मतलब 1 लाख रुपया हो तो 5% होता है 5 हज़ार रुपया, 10 लाख रुपया हो तो 5% होता है 50 हज़ार रुपया, अगर 1 करोड़ हो तो 5% होता है 5 लाख रुपया। इससे ज़्यादा मत डालिए। ठीक है, क्योंकि कब कौन सा स्टॉक घूम जाए किसी को नहीं पता। और रिक्स आपका कितना है एक स्टॉक के अंदर? 10%, मैक्सिमम 10% से ज़्यादा हम लॉस नहीं लेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एंटर होता हूँ और स्टॉक मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होता है, मुझे तुरंत बेच के निकल जाना है। फिर वो 2% का लॉस हो, 1% का लॉस हो, 5% का लॉस हो या पूरा 10% का लॉस हो, कितना भी लॉस हो हमें वो बेच के निकल जाना है। यहाँ पे एक दूसरा अनदर स्टॉक देखते हैं, आरईसी का। तो ये भी इसने क्लासिक एग्जांपल दिया है। देखिए, कई बार होगा कि आपने यहाँ पे लिया, ऊपर गया, 40% का रिटर्न है, फिर यहाँ पे आया 14-15% रिटर्न मिल रहा है, आप बेच के निकल जाओ क्योंकि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। यहाँ पे आप फिर एंटर हुए, सॉरी, यहाँ पे आप गए, यहाँ पे 32% का रिटर्न है, फिर यहाँ पे आया, आप बेच के निकल जाओ, 10% का रिटर्न मिल रहा है। लेकिन अगर एक बार ऐसा लंबा ट्रेंड पकड़ में आ गया, यहाँ पे आपको ले बेच करवाया एक दो बार, यहाँ पे आपने इसको पकड़ लिया और आप उसको होल्ड कर रहे हैं, सॉरी थोड़ा, यहाँ पे आपने इसे पकड़ा और पकड़ के अगर आप इसको होल्ड कर रहे हैं तो 350% का रिटर्न दिया है अक्टूबर से लेके दिसंबर तक। ठीक है, 2022 अक्टूबर से लेके दिसंबर तक। तो कितना बड़ा रिटर्न यहाँ पे आया है, आप खुद सोचिए। तो ऐसे बहुत सारे चार्ट मिल जाएंगे आपको। ये एक है टीवीएस मोटर, क्लासिक चार्ट है। यहाँ पे एक दो बार ले बेच करवाया आपको, आपने लिया फिर बेचा, उसके बाद एक बार ये आपके हाथ में आ गया, उसके बाद आप यहाँ से रिटर्न देखेंगे तो इसने 225% का रिटर्न दिया है मई 2022 से लेके अभी तक। तो आप देख रहे हैं कितना अच्छा रिटर्न है। उसके बाद अगर आप दूसरा स्टॉक देख रहे हैं, ये जिंदाल, तो इसके अंदर भी आप देखेंगे, यहाँ पे आपने बाई किया और बाई करके आप इसका वेट कर रहे हैं, तो इसने भी करीब 300% का रिटर्न दे दिया है अक्टूबर 2000 से लेके 2022 से लेके अभी तक। ठीक है, मतलब करीबन 1 साल का टाइम होगा। उसके बाद अब एक दूसरा स्टॉक, बिरला सॉफ्ट। अगर बिरला सॉफ्ट पीछे से भी मैं जाऊं तो यहाँ पे उसने बाई सिग्नल दिया था, यहाँ से यहाँ देखेंगे तो 600% का रिटर्न है। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ हिट होता है, 4 गुना पैसा यहाँ भी बना है। उसके बाद सिंपल अगर मैं यहाँ पे इसके अंदर ऐड होता हूँ और यहाँ से यहाँ देखता हूँ तो 120% का रिटर्न मुझे मई 2023 से लेकर अभी तक दे दिया है। तो ऐसे स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखिए, उस पर ट्राई करिए और ट्रेड करिए। ये लास्ट CDSL देख लेते हैं हम। ठीक है, काफ़ी टाइम से नीचे चल रहा था, यहाँ पे आपने बाई किया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, उसके बाद फिर उसने एक बार बाइंग दिया आपको। यहाँ पे उसने बाइंग दी और दिया तो आप उसका हाई देखेंगे तो 600% का है, 600 गुना है। यहाँ पे 471% पे आपको बाहर एग्जिट बोल रहा है, तो आप यहाँ पे लेके निकल सकते हो। उसके बाद वापस यहाँ पे इसने एंट्री दिया है, यहाँ से यहाँ देखेंगे तो 80% का अभी भी रिटर्न दे दिया है जून से लेके अभी तक। तो इस तरह के मल्टी बैगर स्टॉक होते हैं। आप म्यूचुअल फंड में जाइए, उनका पोर्टफोलियो देखिए, पोर्टफोलियो देख के वहाँ से जो अच्छी कंपनी है उनको सिलेक्ट करिए, अपने वॉच लिस्ट में लगा लीजिए, और जो भी कंपनी 200 दिन के एवरेज के ऊपर जाता हो आप वहाँ पे उस पर बाई करिए। जब तक वो 200 दिन के एवरेज के ऊपर बना रहता है आप होल्ड करिए, और आपको कुछ नहीं करना है। 20 स्टॉक रहेगा आपके पोर्टफोलियो में, और ये रोज रोज नहीं आएगा। 1 महीना, 2 महीना, 3-4 महीने, 5 महीने में कोई एक स्टॉक मिलेगा, आप बोर हो जाओगे। लेकिन यूनिवर्स बहुत बड़ा है, अगर आप सारे म्यूचुअल फंड के देखेंगे तो बहुत सारे स्टॉक आपको मिल जाएंगे ऐसे, जो 200 पीरियड के मूविंग एवरेज के नीचे जा रहे हैं। और 1-2 साल के बाद, नीचे के बाद वो जब भी ऊपर की तरफ काटेंगे आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो ट्राई करिए इस तरह के स्टॉक खोदने के लिए, जैसे एक यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, तेजस नेटवर्क। आप देखिए, काफ़ी अच्छा गिरावट था, यहाँ से फिर ये ऊपर चलना शुरू हुआ, 200 दिन का एवरेज को काटा ऊपर की तरफ, यहाँ से यहाँ देखेंगे तो अभी ये 1100% का रिटर्न है। अगर इसका हाई देखूँ तो 1300% का रिटर्न दिया है। ठीक है, तो इस तरह ये जोन होता है बाइंग जोन, यहाँ पे आपको बाई करना है। अगर आपने यहाँ पे पकड़ लिया उसके बाद आप राइट करिए। 20 स्टॉक, जैसे जैसे टाइम जाएगा आप 15-12 स्टॉक पर आ सकते हैं, पर स्टार्टिंग कर रहे हैं तो 20 स्टॉक पे काम करिए, आपको लॉस नहीं होगा। ट्राई करिएगा आपका स्टॉप लॉस अगर आए तो आप स्टॉप लॉस लेके निकल जाए, भले वो स्टॉप लॉस 2% का हो, 3% का हो या 10% का हो, आपके मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे रहा है, आपको लेके निकल जाना है। और भी इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो लेके आऊँगा मैं।
अगले वीडियो में और स्टॉक देखेंगे। लाइव चार्ट भी बताऊंगा मैं कि जो स्टॉक यहाँ से निकलने की तैयारी में है, 200 दिन के एवरेज के ऊपर जा रहा है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।